आज हम जानेंगे विभाज्यता का अर्थ क्या होता है, विभाज्यता क्या होती है और हम इसके कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। विभाज्यता को इंग्लिश में डिविजिबिलिटी कहते हैं। विभाज्यता का अर्थ होता है जिसका विभाग किया गया हो, यानी किसी संख्या को विभाजित किया गया हो। जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है और कोई शेष नहीं बचता तो वह संख्या उस दूसरी संख्या से विभाज्यता कहलाती है। यानी कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाए और शेष शून्य बचे तो वह उसकी विभाज्यता कहलाती है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 हों। तो जैसे इसका इकाई अंक 0 है, इसका 2 है, इसका 6 है और इसका 8। और काटने पे 1,49,285 आएगा और इसका 1,761। और जैसे हम बता दे रहे हैं, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6 और इसका 2,183 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका 29,999 आएगा। अब 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। जैसे 123 को हम कैसे काटेंगे, इसके अंकों का योग देखेंगे। जैसे 1, 2, 3 हो जाएगा, 3, 3, 6, तो 6 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो इसको काटने पे 41 आ जाएगा। और 6 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा और तो इसका 222 हो जाएगा। और 735 को हम ऐड करेंगे तो 7, 3, 10, 5, 15 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, इसका आ जाएगा 245। इसी प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई तथा दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल 536, इसके हम इकाई और दहाई अंक में देखेंगे। जैसे 3, 6, 36 क्या 4 के टेबल में आता है। हाँ, 36, 4 9 36, तो 4 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें हम इकाई और दहाई के अंक को देखेंगे तो इसका हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, तो इसका 134 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे क्या 4 के टेबल में 20 आता है, तो हाँ 4 5 20, तो यह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका आ जाएगा 4 एकम 4, 4 5 20, तो 105 आ जाएगा। और इसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या 16 4 के पहाड़े में आता है। हाँ, 4 चौक 16, तो यह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसका हो जाएगा 404। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। जैसे हम जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें देखेंगे इकाई अंक में, इसमें देखिए इकाई अंक में 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 अट्ठे 40, 5 छक 30, 5 पच्चीस 25, तो इसका हो जाएगा 1,16,865। और इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 0 आ रहा है, तो यह भी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 छक 30, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, फिर 5 बच्चे 25, फिर 5 अट्ठे 40। तो इसका हो जाएगा 1,26,558। और इसी प्रकार इसमें देखेंगे इकाई अंक पर शून्य आ रहा है तो यह भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। तो इसका हो जाएगा 2,422। इसी प्रकार हम 6 से व्यवस्था का नियम देखेंगे 5 से। यह बहुत आसान, इसमें खाली इकाई अंक पे देखना कि 0 या 5 हो। 6 से व्यवस्था का नियम, 6 से व्यवस्था का नियम। 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी वही संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए। 2 में हमने क्या देखा था, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो इसमें देखेंगे हाँ तो 0 इसमें है। और 3 में हमने क्या देखा था कि सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे क्या संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 7, 5, 12, 3, 15, हाँ तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चमक 36। तो इसका हो जाएगा 1,266। और इसमें देखेंगे इसमें आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 क्या आ रहा, हाँ इसमें भी 6 आ रहा। और इसमें अंकों का योग देखेंगे क्या वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही हैं। तो 8, 5, 13, 2, 15, 6, 21, 21, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1,421। और इसमें देखेंगे इसमें भी 0 है और इसके अंकों का योग देखेंगे तो 6, 7, 13, 2, 15। तो यह भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो इसका हो जाएगा 1120। और 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक का 2 गुना करके शेष बची संख्याओं में से घटाने पर वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। यानी जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 882, इसमें दिया इकाई अंक का 2 गुना करके, तो 4 का 2 का 2 गुना करके, तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और शेष बची संख्याओं में से घटाने पर 4 हो जाएगा। तो 80 4 इसको हम अलग कर देंगे और 88 रहेगा। तो शेष बची संख्याओं में से घटाने पर 4 को इसमें से घटाएंगे तो 84 आ जाएगा। तो 84 क्या 7 से विभाजित हो जाएगा, हाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84। तो 12 बार पहाड़ा पड़ने पे बस 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 126 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 343 को देखेंगे इकाई अंक का 2 गुना करके, इसका 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। और शेष बची संख्याओं में से जब हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 34 में से 6 जाएगा तो 28। क्या 28 7 से विभाजित हो जाएगा, हाँ 7 चौक 28। तो यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 7 चौक 28, 7 9 63। तो इसका हो जाएगा 49। अब 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई, दहाई तथा सैकड़ा से बनी संख्या